सांप और मोर दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत में रहा करते थे, फिर अपने गुनाह की पादाश में जन्नत से निकाल दिए गए और ज़मीन पर भेज दिए गए, जिस तरह हज़रत आदम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। इस बात में कितनी हकीकत है और असल कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, कहानी शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को तख्लीक किया तो वो जन्नत में अकेले थे। वो जल्द ही तन्हाई से उकता गए। फिर अल्लाह ने उनके लिए बीबी हवा को तख्लीक किया। अब दोनों मिलकर जन्नत में रहने लगे। फिर एक दिन अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। अल्लाह का हुक्म था, इसलिए किसी फरिश्ते ने सवाल नहीं किया और सजदे में गिर गए। लेकिन यहाँ जिन्नात का कबीले से तल्लुक़ रखने वाला इब्लीस भी था, जो कि इबादत रियाजत की वजह से आसमान पर था और फरिश्तों का सा मकाम रखता था। उसे भी सजदे का हुक्म था, लेकिन उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि आदम मिट्टी से बना है और मैं आग से, ये आज तख्लीक किया गया है और मैं कब से बारगाह इलाही में इबादत कर रहा हूँ। इब्लीस इस हुक्मदूली और तकब्बर की वजह से मरदूद ठहरा और अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया। अब इब्लीस को बहुत गुस्सा आया कि इस आदम की वजह से मुझे अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया। उसने ठान ली कि अब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेकर ही रहेगा। उसके बाद हज़रत आदम और बीबी हवा वापस जन्नत में हंसी खुशी रहने लगे। यहाँ अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था, इसलिए वो इस दरख्त के फल नहीं खाते थे। यहाँ जन्नत में मोर और सांप को आने जाने की खुली आज़ादी थी। अब इब्लीस ने सांप और मोर को भी किसी तरीके से अपने साथ मिला लिया। सांप ने मशवरा दिया कि तुम वैसे तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम ऐसा करो कि सांप बन जाओ, मोर तुम्हें खा लेगा, फिर जन्नत में जाकर उगल देगा। इस तरह तुम जन्नत में पहुंच जाओगे और हजरत आदम से बदला ले सकोगे। इब्लीस को मशवरा बहुत ही पसंद आया। वो सांप के रूप में आ गया और मोर ने उसे खा लिया। अब जन्नत में जाकर मोर ने उसे उगल दिया। इब्लीस अब जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो चुका था। इब्लीस अब अपने प्लान पर काम करने लगा। इब्लीस उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाने वाला था, बल्कि उसका काम तो शुरू दिन से ही वर्गलाने का है। इंसान जब उसके बहकावे में आता है तो खुद ही गुनाह कर बैठता है। उसने हजरत आदम और बीबी हवा से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आखिर क्या वजह है कि आप दोनों को इस दरख्त का फल खाने से मना किया गया है। ये जन्नत तो आपके लिए ही है, फिर इस फल को खाने में क्या मुज़ायका है। वो उन्हें बहका रहा था कि किसी तरह वो अल्लाह की हुक्म अदूली करें, और हुआ भी ऐसे ही। ये दोनों शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त से फल तोड़कर खा लिया। इस हुक्म अदूली की वजह से दोनों को सजा मिली और जन्नत से निकाल दिए गए। फिर जन्नत से निकालने के बाद उन्हें जमीन पर भेज दिया गया। शैतान का साथ मोर और सांप ने दिया था, इसलिए इन दोनों को भी जमीन पर भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये वो कहानी है जो कि लोगों में मशहूर है और ये कहानी इसराइली रवायात से ली गई है, जो कि मुसलमानों में भी मकबूल है। इस कहानी में हजरत आदम का किस्सा सच्चा है। उन्हें शैतान ने ही वर्गलाया था और इस गुनाह की पादाश में वो जमीन पर भेज दिए गए। लेकिन मोर और सांप का किस्सा फर्जी और इसराइली रवायात से लिया गया है, जिस पर कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता। सांप और मोर उसी तरह जमीन पर आए जिस तरह अल्लाह ताला ने बाकी जानदारों को जमीन पर बनाया। तो दोस्तों, ये थी मोर और सांप की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।